और सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ खिताब कर रहे हैं। बनाई गई प्रॉपर्टी जब्त हो गई तो वे लोग तो दुम दबा करके बैठ गए। अब अपनी महिलाओं को और बच्चों को आगे करके जगह जगह माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आप चिंता की कोई बात नहीं, सारे मामलों को सरकार और प्रशासन अपने तरीके से समाधान भी निकालेगा। आंदोलन और अपनी बात को रखने का अधिकार प्रत्येक को है, लेकिन इसके नाम पर उपद्रव और देशद्रोही कृत्य करने की छूट किसी को नहीं होगी। या कहते हुए मैं आज नागरिकता कानून के समर्थन में आयोजित इस रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। तो सीधा तस्वीरें आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम जो एक बार फिर से अपनी उसी बात को दोहरा रहे थे जिसका जो सोशल मीडिया पर यह खबरों का बायस बनी हुई है। उन्होंने पहले भी कहा था और आज फिर से उन्होंने इसी बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं दरअसल इन्होंने खुद को तो अपने आप को घर में कैद कर लिया है, अपनी औरतों को और अपने बच्चों को सड़कों पर बिठा दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आपको अगर एतराज़ है किसी चीज़ से, अगर आपको मुखालफत करनी है तो कीजिए, लेकिन सुकून के साथ कीजिए, किसी भी तरह से दंगा यहां पर ना हो। अब आप देख सकते हैं मंच पर जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारे वरिष्ठ सहयोगी भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे प्रदेश के संगठन के सूत्रधार, संगठन महामंत्री भाई सुनील बंसल जी, श्री गोविंद शुक्ला जी जो क्षेत्र के प्रभारी भी हैं और प्रदेश के महामंत्री भी हैं, श्री रजनीकांत महेश्वरी जी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं ब्रज प्रांत के, श्री भवानी सिंह जी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित मंत्रीगण, मैं अपने सामने देख रहा हूं हमारे सांसदगण, विधायकगण और आगरा की इस धरती पर उपस्थित इस क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, पदाधिकारी और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मुझे आज आगरा में जब मैं आया हूं तो सच में ऐसी पवित्र धरती जहां गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा जी का जन्म स्थान हो, ऐसे जन्म स्थान पर आने का मुझे मौका मिला है। मैं अपनी ओर से उनको नमन करता हुआ इस धरती को नमन करता हूं और प्रेरणा लेकर के अपने बात को शुरू करता हूं। यह सांस्कृतिक नगरी, यह ऐतिहासिक भूमि जिसने देश के इतिहास में एक अपना योगदान किया है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की भी श्रृंखला इस पावन धरती की रही है। मैं आज उनको भी नमन करके उनसे शक्ति लेकर के आप सबके साथ मार्गदर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, मेरा आगरा से कुछ विशेष संबंध है। जब मैं प्रभारी बनकर के आया था तो पहली बैठक भी मैंने आगरा में ही की थी और जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं तो पहली जनसभा भी मैं आगरा में कर रहा हूं। यह कुछ आगरा के साथ विशेष रिश्ता दिखता है।
वैसे भी जिम्मेवारी मिलने के बाद प्रथम बार मैं कार्यकर्ताओं को मुखातिब हुआ हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसको बड़ा करने में हमारे पूर्व अध्यक्षों ने अपना बहुत बड़ा योगदान किया है। निर्भया रेप और कत्ल मामले के चारों मुजरिमीन को 1 फरवरी को फांसी पर लटकाया जाना है। कोर्ट ने यह तारीख तय की है, जिसके बाद पवन जल्लाद भी फांसी के फंदे पर मुजरिमीन को लटकाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नाम पवन जल्लाद, पेशा फांसी देना। उसे इन चारों ही मुजरिमीन को फांसी पर लटकाकर सुकून मिलेगा और उसे पूरी उम्मीद है कि वो 30 जनवरी को तिहाड़ जेल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीलीभीत में बीजेपी एमएलए और जिला अफसर आमने सामने आ गए हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी एमएलए के परिवार पर लोन का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा है। इल्जाम है कि बीजेपी एमएलए की बहू ने कामधेनु स्कीम के तहत सरकार से डेयरी खोलने के लिए 50 लाख रुपए लिए, लेकिन डेयरी की जगह उसने बारात घर बनवा दिया। साथ ही एमएलए के एक रिश्तेदार का ठेका भी इंतजामिया ने रद्द किया है। इल्जाम ये लगा है कि ठेकेदार जेर तामीर काम में घटिया सामान का इस्तेमाल कर रहा था। वहीं एमएलए की तरफ से जिला अफसर पर खनन को लेकर संगीन इल्जाम लगाए गए हैं और खत लिखकर इसकी शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ से की गई है। बालू खनन का अनुमति ले ली गई जिलाधिकारी से और जो अनुमति ली गई वो एक ही तारीख में राजस्व विभाग के सारे कर्मियों ने, खनन विभाग के सारे कर्मियों ने एक ही तारीख में रिपोर्ट लगा दी और उसी तारीख को जिलाधिकारी ने उस पर अनुमति भी अपनी जारी कर दी। और जबकि ये कहा जा रहा जिलाधिकारी उस दिन छुट्टी पर थे, छुट्टी में भी उन्होंने अनुमति जारी कर दी। इससे ऐसा लग रहा है जिलाधिकारी का आचरण संदेह। इस शिकायत आई कि जो वहाँ पर एक बारात घर बना है वो शासन से जो डेयरी की योजना के लिए ऋण स्वीकृत था उसके आधार पर बना है। तो प्रथम दृष्टया वो सही पाया गया। वहाँ पर एक बारात घर बना हुआ था, साथ ही वहाँ पर एक इंटरलॉकिंग का कार्य था जिसके लिए शिकायत की गई कि उस पर नगर पालिका से दबाव बनाया जा रहा है भुगतान का। तो उसके संबंध में नगर पालिका की ईओ ने इसको क्लियर किया कि वो इस तरह कोई भुगतान नगर पालिका की तरफ से नहीं कर रही है और इसकी आख्या भी लिखित रूप में ईओ से ले ली गई है। माननीय विधायक जी का पूरा सम्मान किया जाता है। वह यह संज्ञान में है कि प्रमाइस उनका था, लेकिन इस प्रमाइस के भीतर हम नहीं गए हैं और ना ही वहाँ कोई वीडियोग्राफी की है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के एमपी आजम खान के जौहर ट्रस्ट से 104 बीघा जमीन सरकार वापस लेने की तैयारी है और जिसके तहत इंतजामिया की टीम जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची और जमीन की नपाई भी शुरू कर दी है। इल्जाम है कि उस वक्त की समाजवादी पार्टी सरकार में आजम खान के जौहर ट्रस्ट को डीएम की इजाजत के बिना दलितों के करीब 104 बीघा जमीन नाम कर दी गई थी। ये पूरा मामला राजस्व परिषद बोर्ड में चल रहा था।
जिस पर बोर्ड ने अब अपना फैसला सुनाया है। इस पूरे मामले पर कोर्ट में चली सुनवाई के बाद सेल लेटर को भी बेबुनियाद बताया गया था, जिसके बाद अब सरकार 104 बीघा जमीन वापस लेने की तैयारी में जुट गई है। यही नहीं, जौहर यूनिवर्सिटी के श्रम विभाग के करीब 136 लाख के बकाये मामले में आरसी जारी होने के बाद भी पैसे जमा नहीं कराए गए, जिसके बाद अब कुर्की की गई और जौहर यूनिवर्सिटी के ब्लॉक को सीज किया जा रहा है। पूरा मामला ये है कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कुछ ज़मीनें खरीदी गई थी अनुसूचित जाति की, जो बिना जिलाधिकारी महोदय की या सक्षम पदाधिकारी के परमिशन के खरीदी गई थी। उनकी शिकायत हुई थी, उसकी जांच जिलाधिकारी महोदय ने कराई थी, तो उसके फिर मुकदमे भी चले थे और माननीय राजस्व परिषद द्वारा उसमें 11 मुकदमे थे। उनको सबको जो है उन्होंने डिसाइड कर दिया और उसमें ये निर्णय किया कि ये समस्त ज़मीन चूँकि अवैधानिक ढंग से खरीदी गई है, इसलिए इसको राज्य सरकार में निहित किया जाता है। उसी चूँकि ये ज़मीन अब सरकारी हो गई, हमारी हो गई है, इसलिए हम उसको नाप के उस पर कब्जा लेना चाहते हैं।